शनि देव को माता पार्वती ने कौन सा शाप दिया? दीर्घकाल तक कठोर तपस्या और साधना करने के बाद माता पार्वती ने अपने जीवन का एक अमूल्य वरदान प्राप्त किया। अनेक युगों तक देवी पार्वती मातृत्व की आकांक्षा से शिव की तपस्या में सहभागी होकर व्रत अनुष्ठान करती रहीं। शिव के ध्यानमग्न और कठोर जीवन के मध्य भी पार्वती के हृदय में उस समय एकमात्र स्त्रीपूर्ण इच्छा धीरे धीरे आकार ले रही थी। अंततः देवाधिदेव महादेव की कृपा से और अपनी तपस्या के फलस्वरूप माता पार्वती को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। वही पुत्र आगे चलकर जगत में गणेश के नाम से पूजित हुए। पुत्र जन्म के आनंद में कैलाश में एक अद्भुत उत्सव का आरंभ हुआ। शिव और पार्वती दोनों ही उस समय आनंद से अभिभूत हो उठे। देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक ये समाचार फैल गया कि शिव पार्वती के गृह में एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ है। पुत्र प्राप्ति के आनंद में देवी पार्वती और महादेव ने बड़े पैमाने पर दान, ध्यान और आनंदोत्सव का आयोजन किया। कैलाश का प्रासाद उस दिन मानो स्वर्ग से भी अधिक उज्ज्वल प्रतीत हो रहा था। चारों ओर शंखनाद, मृदंग, वीणा के स्वर और देवदूतों के कंठ से निकले स्तोत्रगान गूंज रहे थे। देवता एक एक करके शिव पार्वती के गृह में उपस्थित होने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर सभी ने बालक गणेश के मुख का दर्शन कर उन्हें आशीर्वाद दिया। कोई उन्हें दीर्घायु होने का वर देता, कोई ज्ञान और बुद्धि की कामना करता, तो कोई समस्त विघ्नों के नाश की शक्ति प्रदान करता। देवताओं के आशीर्वाद से बालक गणेश का मुख अलौकिक तेज से प्रकाशित हो उठा। सभी देवताओं के आगमन के पश्चात अंत में शनिदेव कैलाश में उपस्थित हुए, किंतु अन्य देवताओं के समान वे सीधे बालक गणेश को देखने की कोई शीघ्रता नहीं दिखाते। वे प्रासाद के एक कोने में नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। महादेव ये देखकर विस्मित हो जाते हैं। सामान्यतः देवताओं में शनिदेव अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान माने जाते हैं, किंतु आज उनका यह व्यवहार महादेव के मन में प्रश्न उत्पन्न कर देता है। वे शनिदेव को पास बुलाकर कारण पूछते हैं। महादेव पूछते हैं कि वे इतने समय से गणेश के मुख का दर्शन क्यों नहीं कर रहे। तब शनिदेव विनम्र स्वर में कहते हैं कि महादेव की अनुमति के बिना वे बालक गणेश की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे। शिव उनके इस उत्तर से और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं और कारण पूछते हैं। तब शनिदेव अपने जीवन के एक गहन दुख की बात शिव को बताते हैं। वे कहते हैं कि अपनी पत्नी के शाप के कारण उन्हें खर दृष्टि या अशुभ दृष्टि प्राप्त हो गई है। उस शाप के प्रभाव से उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, वहाँ अनिवार्य रूप से विपत्ति घटित हो जाती है। इसी कारण वे जानबूझकर किसी की ओर सीधे देखने से बचते हैं। विशेष रूप से किसी बालक या नवजात शिशु के विषय में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, क्योंकि अनजाने में कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, इस भय ने उन्हें सदैव घेर रखा है। शनिदेव की यह बात सुनकर महादेव गहन विचार में पड़ जाते हैं। वे जानते थे कि शनिदेव कभी असत्य नहीं कहते, फिर भी पितृस्त्रेय से अभिभूत होकर शिव उन्हें गणेश के मुख दर्शन की अनुमति दे देते हैं। शिव की अनुमति प्राप्त कर शनिदेव धीरे धीरे माता पार्वती के महल की ओर बढ़ते हैं। उस महल में उस समय देवी पार्वती रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी गोद में नवजात गणेश हैं, जिनके मुख पर अपार शांति और दैवी तेज झलक रहा है। चारों ओर दासियां और देवियां उपस्थित हैं, सभी बालक को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। शनिदेव महल में प्रवेश कर सर्वप्रथम माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं।
वे नेत्र उठाकर नहीं देखते। पार्वती ये देखती हैं और मंद मुस्कान के साथ शनिदेव का कुशल क्षेम पूछती हैं। इसके बाद देवी पार्वती सरल स्वर में प्रश्न करती हैं कि वे उनके पुत्र के मुख का दर्शन किए बिना सिर झुकाए क्यों खड़े हैं। तब शनिदेव समस्त सत्य बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं। वे बताते हैं कि पत्नी के शाप के कारण उनकी दृष्टि में अशुभता निवास करती है और इसी कारण वे किसी की ओर सीधे देखने से भयभीत रहते हैं। विशेषकर देवी पार्वती के पुत्र को कोई क्षति पहुँचे, ऐसी आशंका वे कदापि नहीं करना चाहते। शनिदेव की यह बात सुनकर माता पार्वती हंस पड़ती हैं। मातृत्व के गर्व और स्नेह में वे यह मान लेती हैं कि उनका पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित है और कोई भी अशुभ शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे पूर्ण विश्वास के साथ शनिदेव से कहती हैं कि वे निसंकोच उनके पुत्र का मुख दर्शन करें, कोई अनिष्ट नहीं होगा। देवी पार्वती की आज्ञा सुनकर शनिदेव गहरे द्वंद्व में पड़ जाते हैं। एक और देवी की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव है, दूसरी ओर अपनी अभिशप्त दृष्टि के कारण अनिष्ट की आशंका उन्हें भीतर से भयभीत कर रही है। मन में अनेक टुकड़ों में विचार घूमने लगते हैं। अंततः वे निर्णय लेते हैं कि देवी की आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु पूर्ण सावधानी के साथ। धर्मदेव को साक्षी मानकर और हृदय में भय लिए वे कांपते हुए बाईं आंख से बालक गणेश की ओर देखते हैं। उसी क्षण एक भीषण दुर्घटना घटित हो जाती है। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक का मस्तक शरीर से अलग हो जाता है। क्षण भर में ही गणेश का सिर धड़ से अलग होकर गोलोक की ओर चला जाता है और शरीर माता की गोद में निश्चल रह जाता है। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे विलाप करती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी करुण पुकार से कैलाश कांप उठता है। उसी क्षण शिव सहित सभी देवता वहां दौड़े चले आते हैं। सभी स्तब्ध होकर उस दृश्य के सामने पत्थर की भांति खड़े रह जाते हैं। कोई बोल नहीं पाता, कोई उपाय नहीं सूझा पाता। देवलोक का आनंद पल भर में शोक में परिवर्तित हो जाता है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वे परिस्थिति को समझकर शीघ्र निर्णय लेते हैं और आदेश देते हैं कि जो भी प्राणी का सिर पहले प्राप्त हो वही लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए। अंततः एक हाथी का मस्तक लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया जाता है। विष्णु की कृपा और देवताओं की शक्ति से गणेश पुनः जीवित हो उठते हैं। पुत्र के जीवित होने पर माता पार्वती का हृदय शांत होता है। देवता भी राहत की सांस लेते हैं। धीरे धीरे आनंद पुनः लौट आता है, किंतु उसी आनंद के मध्य पार्वती की दृष्टि शनिदेव पर पड़ती है। उन्हें वहां खड़ा देखकर देवी का क्रोध उमड़ पड़ता है। मातृत्व की तीव्र भावना में वे अपने दुख और आक्रोश को संभाल नहीं पाती। अत्यंत क्रोधित होकर वे शनिदेव को विकलांग होने का शाप दे देती हैं। उस शाप के प्रभाव से शनि का शरीर खंज हो जाता है। अपने पुत्र शनिदेव को इस प्रकार शापित देख सूर्यदेव अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं। वे देवी पार्वती को शाप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परिस्थिति भयानक रूप लेने से पूर्व ब्रह्मा वहां उपस्थित होकर हस्तक्षेप करते हैं। वे सभी को शांत करते हैं और देवी पार्वती को समझाते हैं कि इस घटना में शनिदेव का कोई दोष नहीं है। वे अतिथि के रूप में आए थे और देवी की आज्ञा तथा शिव की अनुमति से ही बालक की ओर दृष्टि डाली थी। ये बात सुनकर पार्वती अपनी भूल को समझ जाती हैं, किंतु तब तक शाप प्रभावी हो चुका होता है। उसे वापस लेने का अब कोई उपाय शेष नहीं रहता।
तब देवी पार्वती अपने शाप की कठोरता को कम करने हेतु शनिदेव को आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं कि खंज होने पर भी शनि समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ होंगे। वे दीर्घायु प्राप्त करेंगे और आजीवन हरि भक्ति में अडिग रहेंगे। माता पार्वती के इस आशीर्वाद से शनिदेव महिमामंडित होते हैं और ग्रहों के राजा के रूप में पूजित होते हैं। इस कथा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है, जहां देवताओं के कर्मफल, शाप और आशीर्वाद के गूढ़ अर्थ को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है।